समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रामशंकर राजभर का बहुत बड़ा बयान है। एएम से गठबंधन पे बोले हैं रामशंकर, पीडीए को मजबूती के लिए सभी का स्वागत है। बीजेपी को यूपी में हराने के लिए हमें साथ आना होगा। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है और समाजवादी पार्टी के साथ एआईएमआईएम आएगी तो बीजेपी हार जाएगी। योगी और मोदी को हराने के लिए सबको एक साथ आना होगा। कुल मिलाकर सेकुलर ताकतों को एक साथ आना होगा। वारिस पठान, इसके मायने क्या हैं? महाराष्ट्र में आपका प्रदर्शन देखकर समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि आप उनके साथ आए। देखिए अमीश भाई, हमारा तो इंटेंशन इरादा एक ही है कि किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए। यही तो हमने कहा था। हमने महाराष्ट्र में जब पिछली मरतबा चुनाव आया एमएलए का, उस टाइम भी कांग्रेस वालों को सबको चिट्ठी लिखी थी कि आइए साथ में मिलकर लड़ेंगे ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन न और बीजेपी को हराया जाए। नहीं आए, उनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। बिहार में हमारे वहाँ के पार्टी के अध्यक्ष जो थे अख्तर ईमान ने 2 मरतबा लेटर लिखा, तीसरी मरतबा को ढोल बाजा लेकर लालू प्रसाद के घर चले गए, वहाँ पे बजाया और कहा कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, नहीं तो तेरा फट जाएगा MY समीकरण का झूठा पोल। वहाँ तक बोला, फिर भी नहीं आए। हमने तो 6 सीट मांगी थी, वहाँ पर भी नहीं दिए। साथ में हम 25 पर 5 तो ऐसा ही जीत गए। तो इनके लिए हम पॉलिटिकल अनटचेबल्स है। अब अगर ये बोल रहे हैं तो क्या ये जो भी विषय है उसके ऊपर हमारे पार्टी के आला कमान ध्यान देंगे, उसके किस तरह करना है क्या करना है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन आज तक देखा तो यही गया ना कि हमारे को साथ में लेने के लिए इनकी हालत खराब है। अब महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखो, जनता ने वोट दे दिया। जनता ने साफ मैंडेट दिया कि अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम उसके साथ जाएंगे जो हमारे हक इंसाफ की बात करेगा, जो डेवलपमेंट विकास की बात करेगा। सिर्फ हमारे वोट को अपने बाप की जागीर समझ के इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। जनता ने मैंडेट दे दिया, महाराष्ट्र के अंदर हमारे 125 जीत कर आ गए। और यकीन मानो अमीश भाई, अगर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमारे वोट नहीं काटे होते ना तो हमारे और 25 से 30 कॉर्पोरेटर जीत जाते। ये खड़े हुए 20 वोट हमारा, 20 वोट से आ रहा, 80 वोट से आ रहा, हमारा 200 वोट से आ रहा, 300 वोट से आ रहा। अरे लोग ने वोट काट दिया, हमारे वोट काट दिए इन लोगों ने, नहीं तो हमारे और 25 जीत जाते। अमीश भाई, हमारा सुनील यादव, आपने वोट नहीं काटे होते तो महाराष्ट्र में ये सरकार ही बना लेते। लेकिन अब आपको भी इनकी इंपॉर्टेंस का पता लग गया। अब आप भी गुजारिश कर रहे हैं साथ आ जाए या डोरे डाल रहे, इसको बोलते हैं। अपनी बात कंप्लीट कर रहा है सुनील यादव। अरे अमीश भाई सुनो, जहाँ पे सुनिए गोवंडी में जहाँ समाजवादी का 5 टर्म का एमएलए था ना, पूरा बुढ़िया बिस्तरा साफ हो गया उनका। साइकिल कौन समाजवादी पार्टी का 5 टर्म का एमएलए कौन? गोवंडी को इन्होंने बना दिया था नाम लेने से डरते क्यों हैं? नशे का अड्डा बना दिया था। उखाड़ के फेंका, पूरा के पूरा सुपड़ा साफ करके फेंक दिया। आप कह रहे हैं आप अबू आसिम आजमी का नाम लेने से डरते क्यों हैं? पब्लिक ने दांत तोड़ दिया। किसका? अबू आसिम आजमी का नाम लीजिए ना आप। मैं तो बोला ना, काय को मैं नाम लेके बढ़ावा दूं? काय को क्यों बढ़ाओ? क्यों बड़ा नेता बनाओ? वारिस पठान नाम लेगा तो नेता बनेंगे ना। तो आप उनके कपड़े उतारेंगे, समाजवादी पार्टी के, तो वो आपको बख्श देंगे क्या? आपने बोला ना ये भी नहीं, तो उन्हें क्या बोला? तो आपको बेचारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साथ आ जाओ और आप कपड़े उतारने को तैयार है। 32 तोड़ देंगे, दांत जो रहते हैं ना, दांत 32 बोले दांत तोड़ देंगे, स्टेज से बोला। तो वहां की गोवंडी सुनील यादव 36 दांत तोड़ के घर भेज दिया। देखा इनका गुरु को खत्म ये रामशंकर राजभर तोड़ दिया, सर फोड़ दिया, पैदल कर दिया, पार्लियामेंट है, वरिष्ठ नेता है, उनके बयान माफ करिए रमाशंकर राजभर का जो बयान है वो अपने आप में कितने मायने रखता है। लेकिन लगता नहीं है एआईएमएम आपको साथ रखने के मूड में है। थोड़ी रिक्वेस्ट और करनी पड़ेगी। देखिए एक बात तो अमीश भाई एक बात तो आप भी बड़े मन से स्वीकार कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए के नारे के साथ एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के सबसे बड़े नेता मोदी जी को बैसाखी वाली सरकार पर ला दिया है। एक हम पीडीए को जोड़ रहे हैं, लेकिन पीडीए को जोड़ते जोड़ते इसका मतलब यह नहीं कि हम भाजपा और भाजपा की बी टीम और उसकी सोच वाले लोगों को जोड़ लें। हम तो लड़ ही रहे हैं सामंती सोच के खिलाफ। हम लड़ रहे हैं उनके खिलाफ जो पिछड़े दलितों को अछूत मानते हैं। हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं जो मुसलमान भाइयों के खिलाफ नफरत भर रहे हैं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में मंदिर तोड़ रहे हैं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन शंकराचार्य को अपमानित कर रहा है, साधु संतों को लाभ घूसे से मार रहा है। मतलब आप सोचिए ना,
हम लोग किससे लड़ रहे हैं? तो रमाशंकर राजभर तो आपके सांसद हैं। यादव जी ने रमाशंकर हमारे सांसद जिस नेता पार्टी को माननीय आप अखिलेश समन्ती यादव सोच जी का ने बता रहे हैं, सुनिए। बीजेपी तो घुसपैठियों पे कार्रवाई कर रही है और आरोप आप पर यह है कि आप घुसपैठियों को बचा रहे हैं। रमाशंकर राजभर कह रहे हैं कि अगर पीडीए को बचाना है और वापस सरकार में आना है तो हमें एआईएम को साथ लेना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया। नहीं, पत्रकार साथी नाम ले रहे थे, हमारे सांसद जी ने नाम नहीं लिया है। बाइट सुना देता हूं मैं आप आपको। खबर बना रहे हैं, मैं बाइट तो सुना देता हूं। देर आपको खंडन करना पड़ेगा। नहीं, खंडन नहीं, मैं बाइट सुना देता हूं। मैं लाइव बाइट सुनाइए। ओके, प्ले इट लाइव। ओके व्यूअर्स, प्ले इट लाइव राइट नाउ। ओके, वी आर रेडी विद द बाइट, लेट्स प्ले इट। ये क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। ये क्या एमआईएम को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और पीडीए की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। स्पेसिफिक सवाल क्या था? ओके, स्पेसिफिक सवाल क्या था? एमआईएम को साथ लेंगे। उन्होंने बोला जो भी आएगा उसका स्वागत है, पीडीए को साथ लेके आना है, हर हाल में बीजेपी को हराना है। मोटिव इज वन। ओके, सुनील यादव, नाउ आंसर दिस। जो भी वेरी लाउड एंड क्लियर ही सेड, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेरी लाउड एंड क्लियरली सेड एमआईएम को साथ लेंगे। उन्होंने बोला हाँ साथ में लेंगे। सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए, प्रवक्ता हम हैं, वो सांसद हैं। हम कह रहे हैं कि वो छोटे हैं। हम क्या पीडीए में बीजेपी को ले लेंगे या बीजेपी के नहीं, उनका पक्ष मानेंगे आप? जब हम कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में पार्टी का पक्ष रख रहे हैं कि हम पीडीए को एक कर रहे हैं, लेकिन पीडीए को एक करने का मतलब नहीं बीजेपी या बीजेपी के लोगों को ले लें। मतलब हम इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, वारिस जो पठान, मंदिर आपको आना तोड़ रहे हैं, पड़ेगा जो बीच के अंदर। शंकराचार्य का आप बीजेपी के अपमान लोग कर हैं, रहे हैं। आप बीजेपी के लोग हैं। अच्छा, सुनिए, सुनील यादव जी की मैं इज्जत करता हूं, अच्छे वक्ता है, इनसे पर्सनल मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी के 2 एमएलए हैं। सुनील यादव जी अभी फोन उठाओ और लगाओ एक एमएलए को और पूछो कि किसने बीजेपी की बी टीम का काम किया, किसने बीजेपी के इशारे के ऊपर टिकट बांटा, कौन था देवा भाऊ जिसने चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना। पूछो, अभी के अभी फोन लगा के पूछो। 2 एमएलए है ना, एक एमएलए को पूछो, मैं नाम नहीं बोलता हूं उसका, भिवंडी वाले को। अभी लगाओ, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अमीश भाई, आप कॉन्फ्रेंस में लो, फोन को लगाओ फोन, अभी बोलेगा देखो नाम किसका। अरे इनसे खुद का घर संभलता नहीं, चले महाराष्ट्र संभालने के लिए दूसरों को बीजेपी की बी टीम का इल्जाम लगाने वाले हैं। पहले खुद झांको अपने घरों के अंदर और मालूम करो बीजेपी की बी टीम का काम किसने किया, किसने बीजेपी के इशारों के आपके पास आप लोग तो बड़े समाजवादी पार्टी वाला, आप पे बड़े सारे सवाल है। ओके, सुनील यादव जवाब। सुनील यादव जी जवाब। बी टीम आप है? अमीश भाई अमीश इनका आदमी है, इन्होंने स्वीकार किया कि हमारे 2 एमएलए बी टीम। अच्छा, हम तो ये कह रहे हैं कि आपका उत्तर प्रदेश में क्या है? क्या है उत्तर अरे प्रदेश हमारा में बहुत आपका? कुछ है, पूरी MLA हमारी है। यूनिट यही है। बिहार में भी हमारा पूछा था राजद ने, तालुका आपका के क्या अंदर है हमारे बिहार लोग में? हैं। ठीक है, सुन लीजिए, मालूम पड़ गया ना। पूरा पीडीए माननीय बिहार में अखिलेश बोला, मेरे यादव जी अगले के में तुम्हारा साथ क्या है। काम है? आप अगना पूरा बीजेपी हड़प के कर रहे हैं, साथ पांचों हो, पांच। आपको मुबारक, आप बीजेपी के लिए काम करिए। हम देश को बचाने के लिए, आप देश के पूछिए ना, मुसलमान आपके को MLA बचाने को के फोन लिए, लगाओ, अभी पिछड़े आपको बता दलित देगा। को बचाने के आपका लिए, एक मंदिरों MLA को को बचाने फोन के लगाओ, लिए, बोल देगा, साधु इसने संतों BJP को का काम बचाने किया। के लिए हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और बीजेपी को साफ करेंगे। नहीं, तो 24 में एक हाथ किया है, सेकंड 27 सुनील में यादव, साफ आपने करेंगे। आप बोल रहे ऑडियो कौन से सुनील MLA वारिस ने पठान, BJP सुनील का यादव काम कह रहे हैं किया? आपका यूपी में है क्या? आपसे बिहार में भी यही पूछा गया था, आपसे महाराष्ट्र में भी यही पूछा गया था। और आपकी बताऊंगा शहजाद पूनावाला, ये सारी बी टीम आपकी बनी पड़ी है, ये सारी बी टीम आपकी बनी पड़ी है। ओके वारिस पठान, नहीं, इनने यही कहा था बिहार में भी, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमने बता दिया, तुम्हारा पूरा अंगना सुपड़ा साफ करके निकल गए, 25 पे 5 जीत गए। महाराष्ट्र में भी ये बोल रहे थे पार्टी खत्म, एमआईएम खत्म। अरे खत्म कर दिया पूरा, तुम्हारे को राज ठाकरे 6 पे आए, हम 8 के ऊपर समाजवादी के कितने है? ओनली 2 इन मुंबई, ओनली 2, वो भी हारते हारते, बाकी हर जगह पे हमको हरा दिया। तो क्या समाजवादी, ये कांग्रेस, सबने हमारे वोट नहीं काटे होते तो हम 150 पे चले थे। असल बी टीम का काम किया है बीजेपी का मिलके। तो आदित्य ठाकरे का भी एक बयान पढ़ सुन लीजिए, ये बैठे देखो दुबे जी हंस रहे टीवी के ऊपर। दुबे जी
हकीकत में सच्चाई बयान करना। किसने बोला था कि समाजवादी ने बीजेपी की बी टीम का काम किया महाराष्ट्र में? जरा जवाब दो। आदित्य ठाकरे ने बोला था, लेकिन शहजादा, मैं दुबे जी आ रहा हूं आपकी बात, दुबे जी आ रहा हूं आपकी बात। ओके सुनील जी, मुझे लगता है अच्छा, समाजवादी, एक तो आप लोग बहुत बदमाश है, सबकी सब बी टीम आपकी बनी पड़े हैं हम भाई। ए टीम है, सब माफ करिए, सब ये मान रहे हैं हम ए टीम है। सुन लीजिए, सुनील जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, वन ऑफ द बेस्ट है समाजवादी के। उन्होंने क्या बोला कि भाई उन्होंने एमआईएम का नाम तो नहीं लिया, एमआईएम का अगर नाम नहीं लेना था तो सांसद जी बोल देते एमआईएम छोड़ के सबको ले लेंगे, पर एमआईएम नहीं लेंगे। पर एमआईएम के सवाल पे उन्होंने बोला सबको ले लेंगे। ग्राउंड रियलिटी उन्हें भी पता है, उनको भी पता है। दूसरी बात, ये हमारी भी टीम है। अरे भाई, ये जुबली हिल्स में कौन हाथ में हाथ पकड़ के जा रहा था? ये रेवंत रेड्डी। ए आओ वैसी भाई, हमको जुबली हिल जीतना है। दिखाइए, फिर कुछ और दिखाइए। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा ऐसा, अरे आ जाओ जुबली हिल में जीतना है वैसी। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट, आ जाओ वैसी वाइस प्रेसिडेंट में हमको वोट डाल दो। यूपी